एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। सीताराम। इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। रावण की सोच निगेटिव थी। वो किसी ऋषि मुनि को भगवान की पूजा नहीं करने देता था। उसको लगता था कि ये पूजा करके हम से बलशाली हो जाएंगे। पर वो तो तपस्वी थे, वो किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते थे। पर रावण तो राक्षस बुद्धि का था, उसे अच्छाई में भी बुराई नजर आती थी और वह सभी महात्माओं को मरवा देता था। सब योगी को बोरा में भरकर राजा जनक के राज्य में फेंकवा दिया। उसके ऐसा करने पर राजा जनक के राज्य में अकाल हो गया, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा का इस तरह से तबाही पर ऐसा ही होना था। राजा जनक के गुरु बोले कि आप जब खेत में हल चलाएंगे तभी अकाल जाएगा। राजा जनक ऐसा ही किए। जब वो हल चला रहे थे तभी उनका हल अटक गया और वो चल नहीं रहा था। फिर वो देखे कि उनके हल में एक घड़ा अटक रहा था। उस पे जाके देखे तो वो एक सुंदर कन्या थी, जिसको वो बड़े प्रेम से उठा लिए। ये कन्या कोई और नहीं, उन्हीं महात्माओं के खून से बनी थी, जो लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्हें भगवान ने इसीलिए बच्चे नहीं दिए थे, क्योंकि उनके यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी जी अवतरित होना था। रावण को मारने का कारण होने वाली सिया का अवतार तो दशानन को मारने के लिए ही हुआ था। तो भगवान के भक्तों को मारा था, तो उसे ईश्वर कैसे छोड़ते। रावण का हाहाकार था। सभी देवता को वो बंदी बना लिया था। शंकर जी को भी वो लंका ले जा रहा था, पर वो अपनी माया से नहीं गए। ऋषियों को पूजा करने नहीं देता था। उनके हवन कुंड में मांस डालकर विघ्न करता था। रावण का घड़ा पाप से भर चुका था, तो उसका अंत निश्चित था। सीता जी छोटी सी थी तो देखती थी। एक धनुष रखा था जिसके चारों ओर गंदगी रहती थी, क्योंकि उस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। वो धनुष परशुराम जी का था। वो धनुष को उठाकर उसकी सफाई कर रही थी। तभी राजा जनक उन्हें ऐसा करते देख लिया और उसी वक्त वो बोले, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से जानकी का विवाह होगा। जब राम जी को वनवास हुआ तो उस वक्त सिर्फ राम जी को वनवास हुआ था, पर सिया जी बोली वो भी अपने पति के साथ वनवास जाएंगी। ऐसे में राजा दशरथ बोले, वनवास तो सिर्फ राम को हुआ, जानकी क्यों वन का कष्ट उठाएगी। पर सीता जी नहीं मानी। लंका में सीता जी 1 साल थी। रावण के द्वारा गहनों कपड़ों के लालच देने व उसके द्वारा डराने पर भी वो अपने सत्य पथ पर अडिग थी। धन्यवाद। इस वीडियो को आगे ले जाएं।